हाय फ्रेंड्स, अर्थ सिद्धि मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियोज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूले अपन डिस्कस करने वाले। तो इसके पहले जो डिस्कस किया था वो ऑलरेडी अपन 9th स्टैंडर्ड में क्या किया था, स्टडी किया था। लेकिन जो आज जो पढ़ाई करने वाले ये तुम्हारे लिए पूरा क्या है, नया है। तो यहाँ पे पूरा कंसंट्रेशन के साथ तुम लोग एक बार देख लो। बहुत ही सिंपल है, अगर तुम लोग ने एकदम अच्छे से मन लगा के देखा तो एकदम तुम लोगों को 100% एक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज अपने को क्या करने का है, सेक्टर ऑफ सर्कल और आर्क ऑफ सर्कल। तो ये जो सर्कल टॉपिक था यहाँ पे अपन ने देखा है क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, आर्क क्या होता है, ये सबको पता है। लेकिन उसका देखो, इसके आगे अपने को उसका एरिया फाइंड आउट करने का है। तो वो कैसे फाइंड आउट करने का, उसका फॉर्मूला कैसे आता है, वो सब अपन आज डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सेक्टर ऑफ सर्कल तो क्या होता है, देखो मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, तो यहाँ पे सर्कल है, तो सर्कल पे यहाँ पे सेंटर रहेगा, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर सर्कल से सरकमफेरेंस में ज्वाइन कर दिया मैंने, 2 पॉइंट रेडियस ड्रॉ किया O और ये AB है, तो यहाँ पे X और यहाँ पे Y दे दिया। तो ये अपन ने क्या आ जाएगा, देखो सेक्टर मतलब क्या होता है, जो सेंटर टू सरकमफेरेंस का जो भी है डिस्टेंस, ये पूरा एरिया, वो क्या होता है, सेक्टर होता है। देखो क्या होता है, सेक्टर। तो अभी देखो ये क्या है, सेमी सर्कल से स्मॉलर है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनर सेक्टर हो जाएगा। माइनर सेक्टर कौन सा है, AXB। और ये देखो सेमी सर्कल से ग्रेटर है, तो वो कौन सा बन जाएगा, मेजर सेक्टर। कौन सा, AYB। तो ये क्या है, माइनर और मेजर है। तो अपने को इसका एरिया फाइंड आउट करने का है, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो एरिया ऑफ सेक्टर, तो अभी तुम लोग ध्यान में रखो, अगर मैंने टोटल ले लिया, टोटल मतलब पूरे सर्कल का जो एरिया है ये कितना है, πr² है। तो सेक्टर मतलब मेरे को उसमें से थोड़ा, देखो अभी अगर सर्कल का एरिया ले लिया तो कितना है, πr²। और मेरे को एंगल कितना रोटेट करना पड़ रहा है, टोटल कितना है, 360। अभी देखो πr² के लिए मेरे को रिलेशन फाइंड आउट करने का, πr² के लिए कितना है, 360। तो अभी मेरे को क्या करने का है, एरिया ऑफ सेक्टर AXB को फाइंड आउट करने का है। तो मैं एज्यूम करता हूं कि यहाँ पे जो एंगल वो रोटेट कर रहा है वो कितना कर रहा है, थीटा कर रहा है, तो इसके लिए थीटा है। क्या है, अभी देखो अगर एक कंप्लीट पूरा सर्कल का एरिया लेने का है तो तुम लोगों को कितना, पूरा 360 मतलब एंगल कवर होता है। तो मेरे को क्या करने का, ये एक माइनर पार्ट का, माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने का है। तो उसके लिए एंगल मैं लेता हूं कितना, थीटा। तो यहां से देखो रिलेशंस फाइंड आउट करता हूं। देखो क्या करो, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइड बाय काय, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360। तो ये क्या हो गया, रिलेशंस बन गया। अभी एरिया ऑफ सर्कल को यहां से अगर मल्टीप्लाई किया तो एरिया ऑफ सेक्टर बरोबर तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। तो अगर तुम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। तो ये क्या बन गया, तुम्हारा फॉर्मूला बन गया। क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। ठीक है, तो ये किसके लिए है, तुम्हारा एरिया ऑफ सेक्टर के लिए है। तो यहाँ पे देखो फिर से, अभी देखो ये तो कंप्लीट हो गया अपना, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू πr² है। तो अभी क्या करने का है, मेरे को लेंथ ऑफ आर्क निकालने का है। क्या करने का है, आर्क ऑफ द सर्कल, जैसे ये सेक्टर में ये एरिया ट्रैवल मतलब कवर्ड करता है, वैसे लेंथ ऑफ आर्क मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस पे आता है। ठीक है, जैसे कि सरकमफेरेंस रहेगा, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। देखो ये देखो, अगर यहाँ पे ले लिया मैं AXB,
तो ये आर्क ए एक्स बी है और ये आर्क ए वाई बी। तो जो को यहाँ पे इसी भी डायग्राम में ए एक्स बी क्या है, ये माइनर आर्क है। ये कौन सा है, माइनर आर्क है। कौन सा, माइनर। और ये जो वाला है ये क्या है, मेजर आर्क्स। देखो यहाँ पे माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, वैसे यहाँ पे भी माइनर आर्क और मेजर आर्क अपन निकाल सकते हैं, मतलब वो यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने सरकमफेरेंस का एक छोटा सा पार्ट निकालने का, मेरे को क्या करने का है, सरकमफेरेंस का एक छोटा सा, बहुत मतलब एक कितना भी देंगे अपने को, यहाँ पे एंगल देंगे सेंटर के साथ, इसमें और इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। देखो क्या है, यहाँ पे मतलब अपने को एरिया लेने का था, इसलिए मैंने क्या किया, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी कंपेयर करो, सरकमफेरेंस देखो, पूरा सरकमफेरेंस कितना है, 2 पाई आर। अगर पूरा 2 पाई आर है तो उसके लिए कितना एंगल जाना पड़ता है, मेरे को रोटेट करना पड़ता है 360। अगर मेरे को सम पार्ट का करने का है, मतलब किसका, ए एक्स बी का निकालने का है, तो कितना आएगा, एंगल थीटा लेता हूं मैं यहाँ पे। तो सेम जैसे यहाँ पे रिलेशंस मतलब रेशियो निकाला, वैसे यहाँ पे भी निकालो। क्या है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय सरकमफेरेंस इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360। तो यहां से देखो जो तुम्हारा फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। देखो ये क्या बन गया, तुम्हारा फॉर्मूलाज बन गया। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ आर का इज इक्वल टू कितना है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। देखो ये बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है और तुम्हारे लिए नए हैं, इसीलिए एकदम अच्छे से उसको ध्यान में रखो। तो लेंथ ऑफ आर को अपन एल से डिनोट करते, देखो लेंथ ऑफ आर को किससे, एल से डिनोट करते। तो अभी क्या करने का है, मेरे को रिलेशंस फाइंड आउट करने का है, किसमें, एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क में। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर है तुम्हारा, तो इसको राइट डाउन करता हूं यहाँ पे, फाइंड द रिलेशंस बिटवीन, क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, रिलेशंस बिटवीन। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कितना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर इंटू आर लिखता हूं। देखो कितना, पाई आर इंटू आर। तो यहां पे देखो ये लेंथ ऑफ आर्क है, यहां पे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई है, तो पाई आर देखो ये 2 अगर मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तीनों के जगह देखो, तो यहां से देखो जो लेंथ ऑफ आर्क, तो ये 2 अगर यहां पे डिवाइड कर दिया तो थीटा अपॉन 360, देखो यहां पे लिखता हूं मैं, L इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिखता हूं, L इज इक्वल टू, ये जो 2 है यहां पे अगर डिवाइड कर दिया, L बाई 2 इज इक्वल टू कितना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर है। तो ये जो थीटा अपॉन 360 पाई आर है उसका वैल्यूज L बाई 2। तो यहां पे देखो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, मतलब क्या है, रेडियस डिवाइड बाई 2 R बाई 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क। देखो अगर तुम लोगों को कोई क्वेश्चंस में क्या दिया है, रेडियस दिया है और लेंथ ऑफ आर्क दिया है, और डायरेक्टली क्या पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है, तो तुम लोग पूरा यहाँ से रेडियस फाइंड आउट करके ऐसे करोगे क्या, नहीं, डायरेक्टली तुम लोग क्या करो, यहाँ से ये फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करो। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूले तुम्हारे। सबसे पहले क्या देखा अपन ने, एरिया ऑफ सेक्टर देखा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो तुम लोगों को डेरिवेशंस करने के लिए नहीं आएगा तो तुम लोग फाइनली रिजल्ट याद रख लो। फिर क्या है, एरिया आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अगर एरिया रहेगा तो क्या, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करने का, और लेंथ रहेगा तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। और रिलेशन देखो, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू रेडियस डिवाइड बाई 2 इंटू लेंथ ऑफ आर। ठीक है, तो अभी इस जो फॉर्मूलेज है उनके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो अभी देखो पहला क्या है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर
इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या करने का, अपने को रेडियस गिवन है और थीटा गिवन है, तो इसी कंडीशंस में तुम लोगों को और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या है, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ आर्क। तो अगर दोनों फाइंड आउट करने का है तो यहाँ पे देखो उसका सॉल्यूशन, रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, थीटा गिवन है 60 डिग्री। तो क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर है। तो देखो तुम लोगों को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम लोगों को एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ही नहीं पता है तो तुम लोग आंसर कैलकुलेशन करने का कुछ मतलब ही नहीं आता, मतलब आएगा ही नहीं तुम लोगों को। इसीलिए जितना हो सके उतना तुम लोग फॉर्मूले पे ध्यान दो। ये पूरा रोज देखो फॉर्मूले याद कैसे रखने के। अगर तुम लोग क्या करोगे, बाय हार्ट करोगे एक दिन में, लेकिन 2-3 दिन के बाद भूल जाओगे। ऐसे करो कि या तो रोज डेली 1 टाइम्स फॉर्मूले लिख लो, या अपने घर में जहाँ पे सबसे ज़्यादा तुम लोग देखते हो तो वहाँ पे उसको एक चार्ट बना के वहाँ पे चिपका दो। तो क्या होता है, तुम लोग रोज़ उसको अगर एक टाइम, हर रोज़ अगर एक टाइम तुम लोग अगर उसको रीड करोगे तो वो भूल नहीं पाओगे कभी भी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, तो 60 अपॉन 360 नीचे लिखता हूँ। ठीक है, तो क्या है 60 अपॉन 360 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर, देखो 7 इंटू 7, तो एक 7 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 6 1 जा 6, ये कितना आएगा 6 6 6 जा 36। तो अगर फिर से काउंट किया तो ये 3 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 11 11 7 जा 77 77 डिवाइड बाई 3। तो या तो तुम लोग उसको डेसिमल में लिख लो या यही छोड़ दो। तो क्या करते हैं अपन, उसको डिवाइड करते हैं। तो क्या आएगा 3 2 जा 6, फिर 1 कैरी 17 हो गया, 3 5 जा 15, फिर 1 बचा 17 हो गया, तो 2 रिमेनिंग हो गया। ठीक है, 17 माइनस 15 गया तो 2 हो गया, तो 2 अगर डेसिमल दिया तो 20, तो 6 6 आएगा 22.6। अभी देखो यहाँ पे जो यूनिट्स गिवन था ये क्या था, सेंटीमीटर था। यहाँ पे क्या है, एरिया है, तो R इंटू आर मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो क्या आया, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अगर तुम लोगों को इसी जगह पे अगर एरिया ऑफ सेक्टर पूछते, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क पूछते थे, तो मेरा फॉर्मूला क्या था लेंथ ऑफ आर्क का, L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ से देखो 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 7, तो एक 7 कैंसिल, ये कितना 0 0 कैंसिल, ये 6 1 6, तो यहाँ पे 3, तो ये कितना आता था 22 डिवाइड बाई 3, कितना आता था 22 डिवाइड बाई 3, 22 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो अपन कितना आएगा 7.3 आएगा, कितना आएगा 7.3। लेकिन देखो अभी तुम लोगों को ध्यान में रखो, यहाँ पे क्या था लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क है, तो यहाँ पे किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आर एक ही बार आता है, यहाँ पे 2 बार आता है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 7.333 आएगा, तो अपन 7.3 लिख देंगे। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तुम लोगों को रेडियस और एंगल गिवन रहेगा, तो वहाँ से तुम लोगों को एरिया ऑफ सेक्टर या लेंथ ऑफ आर्क कुछ भी पूछ सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर्क का थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशंस करो, आंसर मिलेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, मेजर्स ऑफ एंगल इज 54 डिग्री, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो अभी देखो यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है पाई इज इक्वल टू 3.14, और यहाँ पे कुछ गिवन था क्या, पाई कितना है ये नहीं गिवन था। क्यों, जो 7 है, 7 क्या है मल्टीपल ऑफ, मतलब 7 और ये 22 डिवाइड बाई 7 क्या हो जाएंगे कैंसिल होंगे, लेकिन यहाँ पे होंगे क्या नहीं, इसीलिए तुम लोगों को क्या 3.14, क्योंकि 10 और 7 दोनों कैंसिल नहीं हो गए, इसीलिए अपन पाई का वैल्यू ये लेने का। ठीक है, तो चलो
यहाँ पे आर गिवन है अपने को, आर इजिकल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, थीटा इजिकल टू कितना है 54 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर इजिकल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पायर स्क्वायर है। तो देखो थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है 54 अपॉन 360 इंटू पाए 3.14 इंटू 10 इंटू 10। देखो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, तो यहाँ से डेसिमल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे करो देखो, तो कितना आएगा 12। तो देखो दोनों को 2 से कैंसिल होता है, या किससे करो 4 से, नहीं 4 से नहीं होगा, ऊपर वाले को 2 से करो, तो ये कितना आएगा 2 और 7 27 आएगा। फिर यहाँ से देखो 2 से कैंसिल किया तो कितना आएगा 180। फिर से दोनों को 9 से होता है, तो ये 9 से करेंगे तो कितना आएगा 9 3 जा, और ये कितना आएगा 20, कितना बन गया 20। तो ये देखो 3 इंटू 314, देखो यहाँ पे कैलकुलेशंस करता हूँ मैं, 3 इंटू ये देखो 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, तो ये डेसिमल निकल जाएगा 314 डिवाइड बाय कितना बचेगा 20 बचेगा, क्या 20। तो देखो फिर से यहाँ पे 2 से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आएगा 10 आएगा, 2 से किया तो यहाँ पे कितना आएगा 1 5 और कितना आएगा 7। तो 3 इंटू 157 डिवाइड बाई 10। तो यहाँ पे देखो 3 7 ज़ा 21 को 1 कैरी आया 2, 3 5 ज़ा 15, 15 और 2 17 कैरी आया फिर से 1, तो कितना आएगा 3 1 ज़ा 3 और ये 4 डिवाइड बाई 10। तो जो भी आंसर आएगा तुम्हारा फाइनली कितना हो जाएगा 47.1 एरियाचा सेंटीमीटर का स्क्वेअर है, सेंटीमीटरचा स्क्वेअर। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन 47.1 सेंटीमीटर क्या आएगा स्क्वायर आ जाएगा। देखो कुछ भी नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ कैलकुलेशन एकदम अच्छे से करने का है। तो क्या है, कैलकुलेशंस पार्ट रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बाकी तो क्या है तुम लोगों को गिवन रहेगा, वैल्यूज पुट करके यहाँ पे फाइंड आउट करने का है। तो इसी तरह भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल विथ रेडियस और एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 81 मीटर स्क्वायर। देखो अपन ने क्या किया था, रेडियस और एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क तीनों में रिलेशंस देखा था। ठीक है, तो उसी का यूज करके यहाँ पे देखो रेडियस गिवन है और एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है, तो मेरे को लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने का है। ठीक है, तो देखो क्या था रिलेशन, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू r/2 इंटू एल था। तो अभी L फाइंड आउट करने का था, ये डिवाइड इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू एरिया मीन्स कितना है 81 है, इंटू 2 डिवाइड बाय कितना R, रेडियस मतलब कितना है 2.7। तो अगर ये डेसिमल मेरे को रिमूव करने का है तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ डिवाइड बाय 27। तो ये 27 3 ज़ा 81 आता है, 1 ज़ा और ये 3 ज़ा होता है, कितना होता है 20। तो L इज इक्वल टू कितना बचा 2 इंटू 2 इंटू 10, तो यहाँ से कैलकुलेट करो कितना आएगा 40 मीटर आएगा। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू कितना आ गया 40 मीटर। तो यहाँ पे देखो तुम लोग एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे हर जगह पे अभी जो भी क्वेश्चंस लिया मैंने हर जगह पे रेडियस गिवन है। तो कोई क्वेश्चंस में तुम लोगों को डायमीटर देंगे, तो अगर डायमीटर दिया तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे अपन d/2 करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे भी रेडियस ऑफ सर्कल r दिया है, r इज इक्वल टू 3.5 है, फिर क्या दिया है लेंथ ऑफ आर्क दिया है, l इज इक्वल टू दिया है 2.2 सेंटीमीटर। देखो ये भी सेंटीमीटर में। तो अपने को क्या फाइंड आउट करने का है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो बहुत ही सिंपल है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कितना है r/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क। देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर दिया था, तो इसीलिए लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने का, और तो रेडियस से क्या किया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, रेडियस से डिवाइड किया।
अभी देखो अपने को डायरेक्टली लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस गिवन है, तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने का है। तो ये कितना है 3.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 2.2, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। 3.5 इंटू 1.1, तो 11 से 35 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 35 इंटू 11, 11 5 55, कह रहे हैं 5 33 और ये कितना आएगा 38, 2 के बाद डेसिमल, देखो यहाँ पे एक डेसिमल था, यहाँ पे एक डेसिमल, तो आंसर में 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो देखो कितना आ जाएगा तुम्हारा 3.85, कितना 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एरिया रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लेने का, अगर लेंथ ऑफ आर्क है तो वही यूनिट्स लेने का, सिंपल वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम लोग अगर यूनिट नहीं राइट डाउन करेंगे तो तुम्हारा हाफ मार्क कैंसिल हो सकता है, मतलब तुम्हारा पूरा आंसर करेक्ट है लेकिन यूनिट ही नहीं लिखा तो आधा मार्क्स तुम लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो तुम लोगों को अभी देखो इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हो। और देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ मैं, जो भी फॉर्मूले अभी तक अपन ने स्टडी किए हैं उसको रोज़ 1 टाइम्स क्या करो, राइट डाउन करो, ठीक है। और इस वीडियोज़ में तुम लोगों को कुछ डाउट्स रहेगा तो तुम मुझे कमेंट में बता दो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।